Hello everyone, so you are here on Biology Bubble and today we are going to discuss about chapter number 3 Plant Kingdom of class 11th Biology NCERT. Basically, plant kingdom is further divided into algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperm. In today's session we are going to learn about algae. So let's start with the introduction. इसमें हमें क्लासिफिकेशन सिस्टम के 3 टाइप बताए गए हैं. तो पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर्स और ऑन द एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस. सच सिस्टम वर आर्टिफिशियल. तो इनका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो वेजिटेटिव करेक्टर्स पे है और एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पे है. किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन एंड्रोइशियम स्ट्रक्चर पे मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो होता है एंड्रोशियम, दैट इज स्टेमन. द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक को सेम वेटेज दे दी, सेम इम्पोर्टेंस दे दी, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया गया. एज अगेंस्ट दिस, तो इसके बदले नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप हुआ विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म. इसका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो नेचुरल एफिनिटीज थी ऑर्गेनिज्म के बीच में. कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री. अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स ही नहीं देखे गए, इंटरनल फीचर्स भी देखे गए, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ प्लांट. सच अ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर. ऐसा क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर ने दिया था. एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल. अब ये थर्ड टाइप जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम का वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अब चल रहा है. ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है, वेरियस ऑर्गेनिज्म के बीच में जो उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उन पर. This assume that organisms belong to the same taxa have a common ancestor. Phylogenetic classification system में ऐसा assume किया जाता है कि जो भी organism किसी एक taxa से belong करते हैं उनके ancestor same है, यानी कि ancestor means पूर्वज, उनके पूर्वज same हैं. अब इन्होंने यहाँ पे हमें taxonomy के टाइप दिए गए हैं इसमें. The first one is numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers, is based on all observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. In this way, each character is given equal importance and at the same time 100 of characters can be considered. Numerical taxonomy में क्या किया गया, इसमें कंप्यूटर का यूज़ करते हुए हर एक करेक्टरिस्टिक को एक नंबर दे दिया जिससे सारे करेक्टरिस्टिक जितने भी करेक्टर्स थे उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस मिली और हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर एक बार में ही स्टडी किए जा सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में. द सेकंड वन इज़ साइटोटैक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. साइटोटैक्सोनॉमी को कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोलते हैं. इस टैक्सोनॉमी में स्टडी होती है क्रोमोसोम नंबर की, स्ट्रक्चर की और उनके बिहेवियर की. द थर्ड वन इज कीमोटैक्सोनॉमी दैट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व कन्फ्यूजन आर ऑल्सो यूज्ड बाई टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज. कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन पे स्टडी की जाती है. फॉर एग्जाम्पल DNA सीक्वेंसेस, नॉट DNA, द DNA सीक्वेंसेस, प्रोटीन्स, मेटाबोलाइट्स एक्सेट्रा. अब हम पढ़ेंगे एल्गी के बारे में. द स्टडी ऑफ एल्गी इज़ नोन एज फाइकोलॉजी.
एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल होता है इनमें, सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर ऑर्गेनिज्म. They occur in a variety of other habitats, moist stones, soil and wood. क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक है. सारे प्लांट किंगडम में सब ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं. थैलॉइड मीन्स नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. ऑटोट्रॉफिक अपना खाना खुद बनाती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए. लार्जली एक्वेटिक, पानी में प्रेजेंट होती हैं ये, बोथ फ्रेश एंड मैराइन वाटर, सॉल्टी वाटर में भी और जो स्वीट वाटर होता है उसमें भी. दे अकर इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स, मॉइस्ट स्टोन्स में प्रेजेंट होती हैं, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होती हैं ये, और वुड में भी प्रेजेंट होती हैं. सम ऑफ दैम ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई. इनमें से कुछ फंजाई के साथ भी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाती हैं जिन्हें लाइकेन बोलते हैं. ये हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था. और कुछ एनिमल के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाती हैं. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है ऑन स्लॉथ बियर. स्लॉथ बियर पे ये कैसा म्यूचुअल एसोसिएशन बनाती हैं, इसकी एक पिक है दैट आई वांट टू शो यू. ये है स्लॉथ बियर. दिस इज स्लॉथ बियर और इसके ऊपर ये जितना भी ग्रीन पार्ट है ये एल्गी है. ये इसे एक कैमोफ्लेज लाइक अपीयरेंस इसकी बॉडी पे दे देती है. अब एल्गी को जो सूटेबल एनवायरनमेंट है इसकी ग्रोथ के लिए वो स्लॉथ बियर के ऊपर ही मिलता है. और स्लॉथ बियर को इससे क्या फ़ायदा है, ये इसे एक कैमोफ्लेज लाइक अपीयरेंस देती है, इसकी बॉडी को ग्रीन कर देती है, तो ये अपने प्रीडेटर्स से छिप पाता है स्लॉथ बियर. The form and size of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like Alothrix and Spirogyra. A few of marine forms such as scalps form massive plant body. अब ये बता रहे हैं इसमें कि एल्गी जो है साइज़ में लार्जली वेरी करती हैं एक दूसरे से. इसमें माइक्रोस्कोपिक से लेके असर्टेन मीटर्स तक की एल्गी पाई जाती हैं. कॉलोनियल जो कॉलोनीज़ बना के रहती हैं लाइक वॉल्वॉक्स, इसका आगे हमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है. एंड फिलामेंटस फॉर्म लाइक अलोथ्रिक्स, फिलामेंट के फॉर्म में होती हैं अलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा. अ फ्यू ऑफ मैराइन फॉर्म सच एज स्कैल्प्स, कैल्प्स जो होती हैं वो ब्राउन एल्गी होती हैं. फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज़, ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक का प्लांट बॉडी बनाती हैं कैल्प्स. आई हैव अ इमेज ऑफ कैल्प. दिस इज कैल्प. ये आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक की प्लांट बॉडी, एल्गी की बॉडी इन्होंने बनाई हुई है. दिस इज ब्राउन एल्गी. The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual reproduction. Algae vegetative, asexual और sexual reproduction सारे methods अपनाती है. Vegetative reproduction is by fragmentation. Vegetative reproduction इसमें fragmentation के थ्रू होता है. Each fragment develop into a thallus. हर एक fragment divide होके एक पूरी थैलस मीन्स बॉडी, एक पूरी बॉडी में डेवलप हो जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइप के स्पोर्स से होता है. द मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर्स. इनमें जो सबसे कॉमन स्पोर है वो जू स्पोर है. दे आर फ्लैजिलेटेड, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट. जू स्पोर जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मोटाइल होंगे, मूवेबल होंगे. एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जर्मिनेशन पे नए प्लांट बनाते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ गैमेट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो गैमेट के फ्यूजन से होता है. जब टू गैमेट फ्यूज़ होते हैं तब होता है इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज़. ये गैमेट फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं यानी मोटाइल हो सकते हैं, और सिमिलर इन साइज़ हो सकते हैं एज इन अलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है. और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज़,
या फिर इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन साइज में सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल इन स्पायरोगायरा सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइजोगैमस। ऐसा रिप्रोडक्शन आइजोगैमस रिप्रोडक्शन कहलाया जाता है और ऐसे गैमीट्स को आइजोगैमीट्स बोलते हैं। आइजो मीन्स सेम, गैमस मीन्स गैमीट्स। ऐसा रिप्रोडक्शन जो सेम साइज के गैमेट से हो रहा हो उसे आइजोगैमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीशीज ऑफ यूडोरिना इज टर्म्ड एज एनाइजोगैमस। अब फ्यूजन दो डिसिमिलर गैमेट्स का जो डिसिमिलैरिटी शो करते हैं साइज में उसे बोलेंगे एनाइजोगैमस। इसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। फ्यूजन बिटवीन one large non-motile static female and a smaller motile male gamete is termed as oogamous। अब oogamous क्या चीज़ है, क्या रिप्रोडक्शन है? इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। स्टैटिक इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। और मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉलर होता है, मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, मूव करता है, इसलिए ही फीमेल को अप्रोच करेगा जाकर, उसे oogamous बोलेंगे। एग्जाम्पल है इसके वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। ये हमें डायग्राम दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है इन्होंने ग्रीन एल्गी का डायग्राम, दैट इज़ वॉल्वॉक्स, एंड सेकेंड वन इज़ यूलोथ्रिक्स। तो ये है वॉल्वॉक्स, ये कॉलोनियल एल्गी है, और ये है यूलोथ्रिक्स जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है। दूसरा दे रखा है इन्होंने एग्जांपल ब्राउन एल्गी का, लैमिनेरिया, फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। ये लैमिनेरिया है, फ्रॉन्ड, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इस टाइप, और होल्ड फास्ट दे रखा है। होल्ड फास्ट इसको सबस्ट्रेट से अटैच करने के लिए यूज़ होता है। ये ब्राउन एल्गी के आप देख सकते हैं। फ्यूकस एंड डिक्टियोटा, एयर ब्लैडर, फ्रॉन्ड, मिडरिब, होल्ड फास्ट। मिडरिब जो है इसमें, ये मिडरिब जो दिखा रखी है ये न्यूट्रिशन, क्योंकि ब्राउन एल्गी का साइज़ बहुत बड़ा होता है और तो ये इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर से न्यूट्रिशन बाकी के पार्ट्स में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। और बाकी ये रेड एल्गी है, पोरफायरा एंड पॉलिस्फोनिया। दिस इज़ पोरफायरा, इसमें खाली फ्रॉन्ड है, और पॉलिस्फोनिया मेन एक्सेस ब्रांचेस, ये इसके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। एल्गी आर यूज़फुल टू मैन इन वेराइटी ऑफ वेज। अब ये हमारे लिए यूज़फुल कैसे है? एटलीस्ट अ हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ट्रेशन ऑन अर्थ इज़ कैरिड आउट बाई एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जो पूरी अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उसका हाफ कर दें तो वो एल्गी कर रही है बाई फोटोसिंथेसिस। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। अब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड के, जो कि फॉर्म करता है बेसिस food cycle of all aquatic animal. Many species of Porphyra, Laminaria and Sagressum are among the 70 species of marine alga used as food. तो Porphyra, Laminaria and Sargassum उन 70 स्पीशीज़ में से हैं मैराइन एल्गा की, जो कि फूड की तरह यूज़ किए जा सकती हैं, यानी कि एडिबल हैं, खाई जा सकती हैं। इसे हम याद कर सकते हैं PLS, ये फूड है, फूड के तरीके से यूज़ की जा सकती हैं। PLS, P से पोरफायरा, L से लैमिनेरिया एंड S से सारगेसम। Certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, water holding substance. रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी कुछ हाइड्रोकोलाइड्स भी फॉर्म करती है जो कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्गिन, ब्राउन एल्गी एंड कैरागिन, रेड एल्गी, विच आर यूज्ड कमर्शियली। ये कमर्शियली यूज किए जाते हैं।
अगर one of the commercial products obtained from Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies, अगर जो है वो सबसे ज़्यादा कमर्शियली यूज्ड होने वाला प्रोडक्ट है जो कि गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन्ड होता है, जो आइसक्रीम और जेली बनाने में यूज्ड होते हैं। क्लोरेला, a unicellular alga rich in protein is used as food supplement even by space traveler। क्लोरेला जो है वो एक यूनिसेलुलर एल्गा है और प्रोटीन की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए स्पेस ट्रैवलर इन्हें यूज़ कर सकते हैं अपने फूड सप्लीमेंट के लिए, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन चाहिए और कम फूड ले जाना प्रेफर करते हैं वो अपने साथ, तो क्लोरेला लेके जाते हैं क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा है और मास इसका कम है। Algae are divided into three main classes. The first one is Chlorophyceae, second one is Phaeophyceae and the third one is Rhodophyceae। Chlorophyceae green algae है, Phaeophyceae brown algae, Rhodophyceae रेड एल्गी। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम टेबल देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। दिस इज़ द टेबल डिवीज़न ऑफ एल्गी एंड देयर मेन करेक्टरिस्टिक। तो पहला है इसमें क्लासेस दी गई हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में कॉमन नेम, थर्ड कॉलम में मेजर पिगमेंट्स, फोर्थ कॉलम में स्टोर्ड फूड, फूड किस टाइप से स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सेल वॉल, फिर उसके बाद में फ्लैजिलर नंबर एंड द पोजीशन ऑफ इंजर्शंस एंड एट लास्ट हैबिटेट। तो पहले देखते हैं हम क्लोरोफाइसी। कॉमन नेम क्या है इसका, ग्रीन एल्गा बोलते हैं। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट हैं। फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, दैट इज स्टार्च। सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है। फ्लैजिला 2 से 8 प्रेजेंट होते हैं, इक्वल इन साइज। एपिकल यानी ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर वाली साइड में। हैबिटाट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। ब्रैकिश वाटर लेक वगैरह जैसे हो गए, ठहरा हुआ पानी जो होता है। फ्यूओफाइसी कॉमनली नोन एज ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए सी, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से ये ब्राउन होती है। स्टोर्ड फूड मैनिटोल एंड लैमिनेरिन। सेल वॉल सेलुलोज और एल्गिन की बनी हुई होती है। फ्लैजिला 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं, साइड में प्रेजेंट होते हैं। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये हैबिटाट इनकी। फ्रेश वाटर में रेयरली प्रेजेंट होते हैं। ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी कॉमनली नोन एज रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट्स हैं इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी। फाइकोएराइथ्रिन इसमें एक पिगमेंट है जिसकी वजह से ही ये रेड कलर में अपीयर होती हैं। फूड स्टोर जो होता है इनमें वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में होता है। सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट ईस्टर्स का बना हुआ होता है सेल वॉल। फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, कोई फ्लैजिला नहीं होता। हैबिटाट जो है फ्रेश वाटर सम मतलब कुछ फ्रेश वाटर में प्रेजेंट है। ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो हैं इसके वो सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है। अब पढ़ते हैं इनके बारे में डिस्क्रिप्शन। सो द फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफाइसी। ये मोस्ट एडवांस है, सारी जितनी भी इसके टाइप हैं 3 मेन टाइप्स, उनमें से मोस्ट एडवांस है क्लोरोफाइसी। इसे ग्रीन एल्गी बोलते हैं। यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस है। यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, कॉलोनी में भी प्रेजेंट हो सकती हैं, फिलामेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकती हैं। यूजुअली ग्रास ग्रीन, जनरली ये ग्रास ग्रीन कलर की होती हैं ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी इसमें डोमिनेंट पिगमेंट है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट। पिगमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप। ये क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स हैं जो अलग अलग इसके टाइप में पाए जाते हैं। डिस्क्वाइड जो डिस्क शेप का होता है, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पायरल और रिबन शेप्ड, ये इसके डिफरेंट शेप्स हैं क्लोरोप्लास्ट के। 1 or more storage bodies called
पायरेनॉइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट। पायरेनॉइड्स स्टोरेज बॉडी होती हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं, किसी में एक होती है, किसी में एक से ज़्यादा होती है। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। पायरेनॉइड्स में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है स्टार्च के साथ। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ एल्गी फूड स्टोर करती हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। ग्रीन एल्गी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसकी इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और आउटर लेयर पेक्टोज की बनी हुई होती है। Vegetative reproduction usually take place by fragmentation or by formation of different type of spore। Vegetative reproduction fragmentation से होता है इनमें या फिर different type के spores से होता है। Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड यानी मोटाइल जूस्पोर से होता है जो कि प्रोड्यूस होते हैं जूस्पोरेंजिया में। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज कंसिडरेबल वेरिएशन इन द टाइप एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स एंड इट मे बी आइजोगैमस, एनाइजोगैमस और oogamous। कैसा हो सकता है रिप्रोडक्शन? आइजोगैमस भी हो सकता है, सेम साइज के गैमेट्स फ्यूज हों, एनाइजोगैमस डिफरेंट साइज के, और oogamous यानी कि फीमेल गैमेट लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। सम कॉमनली फाउंड ग्रीन एल्गा आर क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, अलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ये इनके एग्जाम्पल हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी बोलते हैं इसे, कॉमनली फाउंड प्राइमरीली इन मैराइन हैबिटेट्स। मैराइन हैबिटेट्स में यानी समुद्री पानी में ज़्यादा पाई जाती है। शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज़, ये हम पहले पढ़ चुके कि साइज़ में कैसे वेरिएशन है। दे रेंज फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म एक्टोकार्पस, यानी कि सिंगल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने एक्टोकार्पस, टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म एज रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स। मतलब एक्टोकार्पस जो कि बहुत सिंपल बॉडी होती है और छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ से कैल्प तक की रेंज होती है इनकी। कैल्प बहुत बड़े बड़े होते हैं एल्गी और सर्टेन हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक की इनकी लेंथ होती है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन दैम। अच्छा, इनका जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन से लेके काफ़ी सारे ब्राउन कलर के शेड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट पे डिपेंड करता है और फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि उनकी मात्रा इनमें कितनी प्रेजेंट है। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड स्टोर्ड होता है इसमें, लेमिनेरिन और मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल हैव अ cellulosic wall usually covered on the outer by the gelatinous coating of algin। वेजिटेटिव सेल में cellulosic wall प्रेजेंट होती है जो कि बाहर से एल्गिन से कवर्ड होती है। The protoplast contain in addition to plastids प्रोटोप्लास्ट जो होता है प्लास्टिड के साथ अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल और न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी इज़ यूजुअली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से एक होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच्ड होती है, वो हमने इमेज में देखा था। एंड हैज़ अ स्टॉक होती है इसमें एक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कॉल्ड फ्रॉन्ड। स्टॉक, स्टाइप और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है फ्रॉन्ड। जो हमने फ्यूकस में मिडरिब देखी थी तो वो इसलिए ही प्रेजेंट थी। फ्रॉन्ड जो है वो फूड प्रिपेयर करता है और मिडरिब उसे ट्रांसपोर्ट करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन
Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores. Asexual reproduction biflagellated zoospores होता है. Biflagellated means bi means two, flagellated means flagella, दो flagella present होंगे that are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. pear shaped structure होता है और laterally यानी side में लगे हुए होते हैं flagella. Sexual reproduction may be isogamous, anisogamous और oogamous. Union of gametes may take place in water or within oogonium oogamous species. अब गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो वाटर में भी हो सकता है और अगर ooगोनियम है oogamous यानी कि जिसमें एक बिगर साइज फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट होता है, उसमें फीमेल गैमेट के अंदर भी इसका ooगोनियम के अंदर भी फ्यूज़न हो सकता है. द गैमेट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला. ये ऊपर बताया गया था अभी. द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम एंड फ्यूकस. अब रोडोफाइसी के बारे में पढ़ते हैं. दिस इज़ रेड एल्गी. प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट आर फाइकोइराइथ्रिन. रेड इसलिए कलर है क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट है विच इज़ आर फाइकोइराइथ्रिन. मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मैराइन. ज़्यादातर रेड एल्गी मैराइन होती हैं, समुद्र में पाई जाने वाली, विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज़. और ये वार्मर एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती हैं. They occur in both well-lighted region close to the surface of the water and also at the great depths in oceans. ये सरफेस में भी पाई जाती हैं वाटर के जहाँ पर फुल लाइट मिलती है और डेप्थ में भी पाई जाती हैं ओशंस के जहाँ पे बहुत कम लाइट पहुँच पाती है. द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर. रेड थैलाई यानी रेड बॉडी जो है वो ज़्यादातर रेड एल्गी की मल्टी सेलुलर होती है. फूड इज़ स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है जो कि मतलब काफ़ी हद तक एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से मिलते हैं. द रेड एल्गी usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by motile spores. Vegetative reproduction fragmentation से ही होगा और asexual reproduction non-motile spores से होगा और sexual motile spores से होगा. Non-motile gametes, sorry, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स से होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल गैमेट्स से होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous and accompanied by complex post fertilization development. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगा यानी कि वही फीमेल गैमेट बिगर होगी, साइज़ में नॉन मोटाइल होगी और मेल गैमेट स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा. और रिप्रोडक्शन के बाद फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं. इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं. द कॉमन मेंबर आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लैसिलेरिया एंड गिलेडियम. ये जो हमने पढ़ा था अगर जिससे बनता है जो कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने में यूज्ड होती हैं वो भी रेड एल्गी हैं, ग्लैसिलेरिया एंड गिलेडियम. I hope you like the session. If you like, then please like, comment, share and subscribe the channel. Thank you. Have a good day.